नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत बड़ी खबर से। ईरान के कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी से जुड़ी बड़ी खबर है। कुद्स फोर्स चीफ इस्माइल कानी जिंदा है। जी हां, बड़ी खबर। कानी से ईरानी इंटेलिजेंस पूछताछ कर रही है। नसरल्लाह की हत्या को लेकर कानी से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के दौरान कानी को हार्ट अटैक आया, यह जानकारी भी सामने आ रही है। वैसे इजरायल ने ईरान पर हमले का अंतिम फैसला ले लिया है। 5 घंटे की मैराथन बैठक और 30 मिनट की बाइडेन बेंजामिन बातचीत के बाद अमेरिका की सहमति मिल चुकी है। यह तय हो चुका है कि ईरान पर कब, कहां और कैसे हमले किए जाएंगे। रिपोर्ट यह भी है कि अमेरिका ने इजरायल के लिए खतरा बन चुकी ईरानी सत्ता को उखाड़ फेंकने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इजरायल और अमेरिका के इस प्लान से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई भड़क गए हैं और एटमी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। आशंका बढ़ गई है कि अरब में जल्दी ही परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. अक्टूबर 2024 को जब ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें फायर की, तभी यह तय हो गया था कि ईरान पर इजराइल के विनाशक पलटवार निश्चित है। इजराइल ने अब यह ऐलान कर दिया है कि ईरान पर हमले कब होंगे, कहां होंगे और कैसे होंगे, यह तय हो चुका है। इजराइल इस जिद पर अड़ा था कि ईरान पर हमले होंगे और उसके न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह किया जाएगा। इजराइल के इस जिद पर बाइडेन भड़के हुए थे, लेकिन अब ईरान पर हमलों के प्लान को हरी झंडी मिल चुकी है। यह सब तय हुआ है बाइडेन और नेतन्याहू की लंबी बातचीत के बाद और उससे पहले हुई सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में। 9 अक्टूबर की रात नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। बैठक 5 घंटे तक चली। बैठक में ईरान पर हमलों के ब्लूप्रिंट को मंजूरी दे दी गई। इस बैठक के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन से 30 मिनट तक बात की। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी फोन लाइन पर थीं। बेंजामिन के साथ राजनयिक सलाहकार ओफिर फाक, सैन्य सचिव रोमन गॉफमैन, चीफ ऑफ स्टाफ जाकी ब्रेवमैन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख हिल रीख मौजूद थे। नेतन्याहू ने इस बातचीत में अमेरिका को ईरान पर हमलों के ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी दी। वॉशिंगटन से मिली जानकारी के मुताबिक पहले इजराइल ईरानी तेल के कुओं पर हमले करना चाहता था। इसके साथ ही ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले का प्लान था। इनके साथ साथ ईरान के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले करना चाहता था। लेकिन अमेरिका की सलाह और कैबिनेट बैठक में बातचीत के बाद ईरान के मिसाइल और सैन्य बेस पर हमलों को हरी झंडी दे दी गई है। हालांकि अमेरिकी मीडिया हाउस ABC न्यूज के मुताबिक इजराइल ने पूरा ब्लूप्रिंट अमेरिका के साथ साझा नहीं किया है, लेकिन बाइडेन प्रशासन इजराइल के इस प्लान पर सहमत है।
सवाल यह है कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले ना करने के लिए बेंजामिन सहमत क्यों हो गए? तो इसके पीछे है अमेरिका की ईरान में तख्ता पलट कराने की रणनीति। अमेरिका ने इजराइल को भरोसा दिया है कि ईरान में खamenei के इस्लामिक सरकार को गिराने की नीति पर काम तेज कर दिया गया है। ईरान के निर्वासित राजकुमार मोहम्मद रेजा पहलवी को ईरान की सत्ता सौंपी जाएगी। 1979 तक ईरान में पहलवी वंश का ही शासन चलता था। पहलवी राज परिवार अमेरिका की समर्थक सरकार है। यानी अमेरिका एक बार फिर ईरान को 1979 वाली स्थिति में लाने की तैयारी कर रहा है। और इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान के शहंशाह मोहम्मद रेजा शाह पहलवी हुआ करते थे। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति भड़की और पहलवी का तख्ता पलट कर दिया गया। मोहम्मद रेजा शाह पहलवी ने परिवार सहित अक्टूबर 1979 को तेहरान छोड़ दिया। 22 अक्टूबर 1979 को ईरान के शहंशाह पहलवी अमेरिका पहुंचे। वर्तमान में शहंशाह के वारिस उनके बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी हैं। रेजा अमेरिका के वर्जीनिया के ग्रेट फॉल्स में रहते हैं। रेजा ईरान का शासन वापस चाहते हैं। वॉशिंगटन का पहलवी को इस मुद्दे पर समर्थन है। रजा शाह पहलवी ने कहा है कि वो ईरान में लोकतांत्रिक सरकार चलाने पर सहमत है। अमेरिका चाहता है कि इस्लामिक सरकार को हटाकर अपने समर्थन वाली सरकार बनाई जाए। इजराइल के हमलों की तैयारी और अमेरिका के प्लान की जानकारी मिलते ही ईरान चौकन्ना हो गया है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के इस ब्लूप्रिंट को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा माना है। ईरानी सांसदों के एक समूह ने खamenei को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में आत्मरक्षा के लिए एटमी हथियारों को जरूरी बताया गया है। ईरानी संसद ने सुप्रीम लीडर खamenei से एटम बम बनाने की इजाजत मांगी है। रिपोर्ट यह भी है कि ईरान परमाणु बम का परीक्षण कर चुका है। सेमनान प्रोविंस में ईरान ने 7 अक्टूबर को परमाणु बम का परीक्षण किया, जिसके बाद 4.5 तीव्रता वाला भूकंप आया था। जुलाई के महीने में IAEA ने रिपोर्ट जारी की थी कि ईरान परमाणु बम बनाने की दिशा में 95% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है। IAEA ने कहा था कि ईरान के पास 6 परमाणु बम बनाने लायक वेपन ग्रेड यूरेनियम तैयार हो चुका है। रक्षा जानकारों के मुताबिक ईरान तकनीकी तौर पर एटम बम बनाने के लिए तैयार है। अब उसे सिर्फ राजनीतिक हरी झंडी की जरूरत है। खamenei सरकार पर संकट आता देख ईरान अब एटम बम बनाने जा रहा है। यूएस इजराइल के ब्लूप्रिंट को बर्बाद करने के लिए ईरान ने यह तय किया है कि इजराइल ने अगर छोटा हमला भी किया तो उसका जवाब देने में देरी नहीं की जाएगी। ईरान ने अपने स्तर पर राजनयिक गतिविधि भी तेज कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है।
रूस, चीन सहित अरब के दूसरे देशों से भी समर्थन हासिल करने की मुहिम तेज कर दी है। ऐसे में अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो ये जंग एटमी बवंडर में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।